सो क्या यहाँ पे लूफी का फेट यहाँ पे रॉजर ने लिखा है। रॉजर क्या यहाँ पे जॉय बॉय के विल को फॉलो कर रहा था। इसी के साथ में क्या रॉजर आगे चल के जिंदा होने वाला है। सो वन पीस में चैप्टर 1191 के स्पॉइलर से रिलेटेड एक बात चल रही है कि जो चैप्टर आने वाला है वो यहाँ पे मेनली फोकस करने वाला है रॉजर के क्रू पे, कि रॉजर ने कैसे अपने आप को मतलब रीइंकार्नेशन के लिए बना के रखा और वो कैसे मतलब आगे चल के दोबारा से जिंदा होगा। तो इसी के साथ में मैं तुम्हें ज्यादा टाइम तुम्हारा वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट यहाँ पे जो रेडिट में निकल के आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इन लोगों ने डायरेक्ट चैप्टर को ही प्रेडिक्ट कर दिया था। इसको ये लोग बोल रहे थे कि वन पीस चैप्टर 1191 स्पॉइलर। तो यहाँ पे ये चैप्टर का जो टाइटल था, ये लोग इस चैप्टर का टाइटल बता रहे हैं वो है इनकार्नेशन ऑफ जॉय बॉय। तो इसी के साथ में जो चैप्टर का जो टाइटल है, इसी के साथ में मतलब उसमें रीइंकार्नेशन वाली बात हो रही हो। तो मैं तुम्हें ऊपर से चीज बता रहा हूँ कि चैप्टर में हो रहा है ये है, सिंपल सी बात है। चैप्टर की शुरुआत होती है नामी के क्राई से, जब नामी वो जो है वो ट्री के पीछे वहां पे छुप के वो सबको देख रही है और वो रो रही है। गबान जो है वो गबान अब स्टोरी बताता है रॉजर की कि जब रॉजर पायरेट यहाँ पे लाफ्टेल गए थे, राफ्टेल में उन लोगों ने यहाँ पे जॉय बॉय की विल को देखा और जॉय बॉय की स्टोरीज को पढ़ने के बाद में जॉय बॉय का जो फाइनल वर्ड्स थे उसको पढ़ने के बाद में यहाँ पे रॉजर ने जो है वो अपने आप को मतलब अपने बॉडी के रीइंकार्नेशन को यहाँ पे चुनने का, उसने रीइंकार्नेट अपने आप को करने के लिए ऐसा उसने प्रपोज किया। और इसी के साथ में उसने एक और चीज बोली कि मैं अब रीइंकार्नेट करने के लिए अपने सन के बॉडी के थ्रू में मतलब अपने आप को आगे लेके जाऊंगा। मैं बहुत पहले ही पैदा हो गया, मुझे आगे जाके पैदा होना था। मतलब कि वो बोलता है कि ये मेरा एरा नहीं था, ऐसा वो साफ बोल रहा था। तो इसी के साथ हम रेफरेंस देखते हैं कि एस का जो पैदा होना लिखा था वो यहाँ पे रॉजर ने पहले ही देख के रखा था। मतलब रॉजर यहाँ पे एस की मदद से इसीलिए मतलब वही प्रोड्यूस करके मतलब एस को पैदा करता है क्योंकि उसे रीइंकार्नेट होना था। सो यहाँ पे वो रीइंकार्नेशन के लिए एस को चूज करता है, मतलब अपने बेटे को। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे वो अपने क्रू को डिस्बैंड करने से पहले सबको अलग अलग जगह पे भेजता है, जैसे कि रेलिक को साबाओडी में भेजता है मनीष के ऊपर नजर रखने के लिए। गबान जो है जानबूझ के मतलब एल्बाफ में जाने के लिए बोलता है, भाई बंदी वहाँ पे रहती है तो मतलब वहाँ पे वो एल्बाफ और एगहेड इन दोनों आइलैंड को मतलब संभालने का जिम्मा वो उठाता है। क्रॉकस जो है वो बोलता है कि मैं अभी भी ग्रैंड लाइन के पास में रहूंगा क्योंकि मेरे पर्सनल रीजन, ऐसा वो बोलता है। फिर वो शैंक्स को मतलब मोस्ट रीजनेबल रीजन ये होगा कि शैंक्स को उसने ये बोला कि भाई तू जा मरीजुआ के अंदर में जाके तू इन्फिल्ट्रेट कर और उसके बाद में तू उसके अंदर के मतलब चीजों को पता कर कि अंदर पे चल क्या रहा है, वो क्या रहा है उसके अंदर में। इन सबको पता करने के बाद में तू मतलब बाहर निकल गया और आखिर में जो करना है वो कर। शैंक्स वहाँ पे जाता है तो उसको मतलब नीका फ्रूट के बारे में पता चलता है। तो वो नीका फ्रूट को वर्ल्ड गवर्नमेंट से यहाँ पे वो स्टील करने के बाद में जब वो विंडमिल विलेज में जाता है तो तुम्हें क्या लगता है कि उस विलेज में वो क्यों जाता है? वो यहाँ पे लूफी जहाँ पे था उस विलेज में जाता है। तो यहाँ पे तूने कभी सोचा ये था कि जो इतने सारे आइलैंड है पूरे वन पीस वर्ल्ड में, वो यहाँ पे उसी आइलैंड को क्यों चूज करता है? क्योंकि वो यहाँ पे रॉजर के सन को ढूंढ रहा था। लेकिन रॉजर के सन को ढूंढते यहाँ पे उसे लूफी दिखता है और लूफी जो है वो उसे एकदम रॉजर की तरह मतलब उसको मतलब एकदम रॉजर की तरह ही उसको लगता है। मतलब उसके आईज के अंदर में वो रॉजर के दिल को मतलब लगते हुए देख सकता है और वो एस को स्टिल ढूंढ ही रहा होता है कि यहाँ पे लूफी जो है वो अनएक्सपेक्टेडली उस फ्रूट को ईट कर लेता है। सो अब ईट कर लेता है तो यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया शैंक्स को भी था कि मतलब उस ड्रैगन फ्रूट की विल तो होती ही है, यहाँ पे निका फ्रूट ने क्या पता लूफी को ही चुना होगा और ईट कर लिया। वो डायरेक्ट लूफी को मार के उसके फ्रूट को थोड़ी मतलब वो उसको लेना चाहेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो लूफी के साथ में अब जाने की ट्राई करता है और इन लोगों ने यहाँ पे समझ लो लूफी के लिए एक ऐसा मतलब रास्ता बिछा के रखा है कि ले भाई मतलब ये इस मेट पे तेरे को चलना है, तो मतलब तेरे को जो चाहिए आगे मिलते जाएगा ऐसा टाइप। जैसे कि यहाँ पे लूफी को शैंक्स ने आके उसका डेविड फ्रूट दे दिया और उसके बाद में फिर उसको ट्रेन करने के लिए यहाँ पे रेली आ गया और उसके बाद मतलब पहले तो क्रॉकस आया था कि क्रॉकस ने यहाँ पे उसको मतलब ग्रैंड लाइन में आगे चलने के लिए उसको मतलब आगे से ट्रेन किया था और उसको बताया था कि कैसे मतलब आगे बढ़ना है ऐसा बोल के। उसके बाद में फिर रेली उसको साबाओडी में ट्रेन करता है पूरे 2 साल तक और उसके बाद में उसको न्यू वर्ल्ड की जानकारी देता है। इसके साथ में फिर अभी जो फाइनल वॉर है इसीलिए यहाँ पे गबान जो है वो यहाँ पे गाइड करने आ रहा है। एक और चीज यहाँ पे रिवील यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं कि जो लूफी है वो भी यहाँ पे रीइंकार्नेशन को मतलब देखेगा। जॉय वो यहाँ पे अब लूफी के थ्रू मतलब रीइंकार्नेट करेगा, लूफी की बॉडी को वो टेक ओवर करेगा, ऐसा ये लोग बता रहे हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो चैप्टर इन लोगों को मतलब ये जो स्पॉयलर्स इन लोगों
लोगों ने रिलीज किए थे, ये 7 दिन पहले रिलीज किए थे, और मुझे नहीं पता कि ये एक्यूरेट है कि नहीं है, तो उसके लिए तुम मेरे को गाली मत देना, मैं बस तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूँ। तो इस चीज को पढ़ने के बाद में मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब इसके कुछ पॉइंट अच्छे लगे, कुछ पॉइंट बेकार लगे, जैसे कि रॉजर के ड्रीम वाली बात, और अभी लूफी के ऊपर में निका या जॉय का टेक ओवर करना। क्योंकि भाई देखो, मैं पर्सनली अपने ओपिनियंस दूं तो देखो, लूफी जो है वो अभी अपने पावर्स को ठीक से जान नहीं रहा है। वो मतलब स्टिल एक समझ लो बच्चा टाइप है, वो उसको मतलब ज्यादा नॉलेज नहीं है कि आखिर में चीजें वर्क कैसी करती है, क्या होता है। उसके डेविल फ्रूट में बियॉन्ड इमेजिनेशन की पावर्स है। वो अभी चाहे तो वो किसी भी चीज को कॉपी कर सकता है, वो हॉलीनाइट के मूव्स को कॉपी कर सकता है, उसको बस इमेजिन करने की जरूरत है। लेकिन उस बंदे को उस डेविल फ्रूट की पावर से नहीं पता है। तो मैं यहाँ पे इसको लेके नहीं चलूंगा, मैं अपने खुद के थॉट्स बता रहा हूँ, उसके ऊपर मैं चलूंगा कि यहाँ पे लूफी जो है वो अपने डेविल फ्रूट को यहाँ पे थोड़ा सा और हाईली मतलब वो यहीं पे मतलब कॉपी करना चाहेगा। क्या पता वो इमू के मूव्स को ही कॉपी कर ले कि डायरेक्ट वो मतलब स्टैब ले, और उसके बाद में ही वो यहाँ पे वो डायरेक्ट से मतलब हील हो जाए 1 सेकंड में ही, मतलब कि वो जो रीजनरेशन वाली एबिलिटी है वो यहाँ पे वो उसको अनलॉक कर ले। क्योंकि भाई वो सन गॉड निका है, कुछ भी कर सकता है, वो अनडिफीटेड है। बस उसको मतलब ऐसा करने की जरूरत है, उसको चाहिए कि क्या है आखिर में डेविल फ्रूट, उसको जानना है। इसी के साथ में इसको साइड में रखते हैं। और देखो भाई, मैं थोड़ा सा मतलब लेजी टाइप आदमी हूँ, तो मैं ज्यादा उतना मेहनत करता नहीं हूँ, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे इस चैप्टर को बस इसीलिए लेके आया हूँ कि मुझे तुमसे लास्ट में ये बात बोलनी थी कि भाई तुम्हारा जो लास्ट वीडियो के थ्रू यहाँ पे रिस्पॉन्स जो था वो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया भाई लोग। और मैंने नहीं सोचा था कि आखिर में क्या कैसे जाएगा ये चीजें, मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे कुछ चीजें बनाऊंगा, कुछ चीजें अपलोड करूंगा, लेकिन मैंने जस्ट कर दिया, पता नहीं कैसे कर दिया। लेकिन अभी मेरे 4 सब्सक्राइबर हो गए, तो मुझे तो फाइनल मैं पर्सनली बताऊं तो भाई मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी के साथ में वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।